सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। भदोही जनपद अंतर्गत विकास खंड सुरियामा की ग्राम सभा पट्टी बेजाव के प्रमुख समाजसेवी लोगों के सुख दुख के साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार भावी जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार श्रीमती शीला देवी के पति ठाकुरपाल से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय ने गाँव में हुए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। इस समय हम उपस्थित हैं भदोही जनपद के अंतर्गत सुरियामा विकास खंड के कैंडा गांव में, जहां पे भावी जिला पंचायत सदस्य पद है तो श्रीमती शीला देवी के पति ठाकुरपाल जी हैं। यहाँ पे आए हुए हैं जनता के दुख दर्द को जानने के लिए, और ये आगे जिला पंचायत पद है ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इनसे हम जानते हैं कि पिछले जो पंचवर्षीय में जिला पंचायत सदस्य हेतु जो कार्य किया गया है, पहले तो इनसे इस बात पे पूछते हैं। सर, आप ये बताएं, जो इससे पहले जो जिला पंचायत सदस्य थे उन्होंने कौन कौन से कार्य किया? सर, अभी जो इसके पहले जिला पंचायत सदस्य उनकी बात क्या करें, इसके 10 साल 15 साल पहले भी जितने सदस्य आए हैं आज तक उन्होंने कोई विकास कार्य ही नहीं किया है। न तो जनता, भोली वाली जनता के वोट पाते हैं और सीधे चुनाव जीतने के बाद सीधे अपने घर हो जाते हैं। जी, अभी तक तो जनता जान ही नहीं पाई है जिला पंचायत में क्या क्या कार्य होता है। जी, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं वैसे ही अपने घर चले जाते हैं और फिर से जनता के बीच में नहीं जाते। जी सर, जी, वापस नहीं आते हैं। सर, आप यह बताएं कि जिला पंचायत सदस्य में चैनल के माध्यम से आप यह बताएं कि कौन कौन सी सुविधाएं जनता को मिलती हैं और कौन कौन सी सुविधाएं आती हैं, कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? जिला पंचायत के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा जो है जनता के लिए बहुत सी योजना लागू किया है। जैसे खड़ंजा हुआ, जी, पुल हुआ, हाँ, हैंड पाइप हुआ, हाँ, ऐसे तमाम व्यवस्था जो है सरकार किया है। जी, अगर माने आप जीतते हैं तो उनके लिए कौन कौन से कार्य आप करेंगे? पूर्ण रूप से अगर मैं जनता अपना प्यार देती है और मुझे चुनाव जिताती है, सबसे पहले तो हम जितनी योजना है प्रयास करके सारी योजना में जितना धन मिलेगा वो धन 100% जो है जनता के बीच में हम खर्च करेंगे। उसके बाद जो है सांसद विधायक से मिलकर हाथ बीती जोड़कर जनता के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। कार्य के लिए आप तत्पर रहेंगे। यहाँ पे जो कि आपने जैसा पहले ही बताया कि जिला पंचायत पद जो सदस्य है वो जीतने के पश्चात वो जो भी लोग होते हैं वो चले जाते हैं गांव में, कभी फिर से दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि अभी तक जनता को भी पता नहीं है कि उनको कौन कौन से लाभ मिलते हैं। जिला पंचायत सदस्य जो जीतते हैं उनका क्या लाभ होता है उनको पता ही नहीं है, बस वोट देने के लिए चले जाते हैं। और अगर वो आप चुने जाते हैं जनता के द्वारा तो आप निश्चित रूप से बड़े योजनाओं को धरातल पर लाएंगे। जैसे पुल, अभी तो बहुत सारी समस्याएं हैं गाँव में, पुल का निर्माण, क्या इसके लिए आप कार्य करेंगे? जी सर, पुल का निर्माण बहुत जरूरी है। उससे रोड जोड़ी जाएगी, जोड़ने से जनता का जुड़ाव होगा और आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर पब्लिक के लिए फायदेमंद होगा। जी, जो भी सामुदायिक भवन, सर इसमें सामुदायिक भवन भी है। आप देखिए सामुदायिक भवन कहीं कहीं जहाँ अति जरूरी है उस गांव में सामुदायिक भवन है ही नहीं है। जी, हम प्रयास करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष से प्रयास करके जो है उसको जिस गाँव में नहीं है लाने की कोशिश करेंगे। जी, इसके बाद जो है जनता से बताया जाएगा कि ये धन इतना आया है, इसके लिए सब कुछ सर 100% जो है जनता के बीच में ही पैसा खर्च किया जाएगा। जीतने के पश्चात क्या इसी प्रकार से आप जनता के बीच में आते रहेंगे? लगातार मैं जनता के बीच में हूँ। चुनाव हार गया था तब भी और नहीं लड़ पाया था तब भी, आज भी लड़ रहा हूँ, जनता के ही बीच में चल रहा हूँ। जी, सदा जनता के सेवक थे, जनता का सेवक रहूंगा और सदा सेवक बन के ही इनके बीच में सुख दुख में हमेशा भागीदारी अपना निभाता रहूंगा। जैसा कि आपने अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी आपने बड़े योगदान दिए हैं, लोगों के बीच में जाकर के अन्न वितरण किया है, और उसके विषय में कुछ डिटेल में बताएं। कोरोना काल में जो कि आपने कार्य किया। कोरोना काल में लोग हमारे यहाँ जो है हमारी राशन नहीं लेने आते थे, लेकिन सब लोग समझा बुझा के एक एक व्यक्ति को मैंने राशन दिया हूँ। घर घर जो है जाके राशन दिया हूँ। राशन का वितरण किए हैं और उनके खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की हैं। आप अपने गांव में रहते हुए सारी व्यवस्थाओं को लागू किए हैं। और अगर आगे भविष्य में ऐसी जो लाभ दिए जाएंगे, क्या निश्चित रूप से आपको ऐसे लाभ जनता को प्राप्त किए जाएंगे? मिलता रहेगा। हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ, हमेशा जनता के बीच में जो भी लाभ आएगा जनता के ही बीच में जाएगा। जी, ये थे श्रीमती शीला देवी के पति ठाकुरपाल जी, जो कि भावी जिला पंचायत पद
हेतु उम्मीदवार हैं और वे ये माने यह बताना चाहते हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद उनको मिलता है वार्ड नंबर 7 से, तो उनके बीच में पहले सेवक थे, आज भी सेवक हैं उनके और आगे भी सेवक की तरह ही रहेंगे। उनके कार्य के लिए, उनके विकास के लिए सदैव उनके बीच में आते रहेंगे। उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उनके पास जाकर के जनता के दुख दर्द को बताएंगे और उनकी समस्त समस्याओं का निराकरण के लिए उनके सबसे आगे आएंगे। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।